गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, साझेदारों ने पार्टनर्स कैपिटल भी बना दिया। उसके बाद उनको पता चलता है कि कुछ बातों का लेखा करना रह गया है। तो इस लेखा करना, जिन जिन बातों का लेखा करना रह गया है उसे हम वापस लेखा करना पड़ेगा। तो लेखा किस तरह किया जाएगा, क्या क्या होगा, ये चीज़ें हम इस में पढ़ेंगे। कभी कभी साझेदारी खातों को बंद करने के बाद पता चलता है कि इन खातों में कोई गलती रह गई है। जैसे साझेदारी सल्लेख में लिखा होने के बावजूद, यानी पहले से लिखा हुआ था पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस, आहरण पर ब्याज का समायोजन नहीं किया गया, यानी ना तो पूंजी पर ब्याज दिया गया हो, ना उस पार्टनर को वेतन दिया गया हो, ना उसे कमीशन दिया गया हो और ना ही उनसे आहरण पर ब्याज वसूल किया गया हो। ये करने से पहले ही लाभ को क्या कर दिया हो, साझेदारों ने आपस में बांट दिया हो। ऐसी स्थिति में कुछ समायोजन करने पड़ते हैं, यानी अब हमें जो जो चीज़ें हम भूल गए हैं उसे वापस देने पड़ेंगे। तो सामान्यतः समायोजन करने के लिए दो विधियों का उपयोग किया जाता है। दो अलग अलग मेथड है इसका उपयोग करने के लिए। प्रश्न में जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग समायोजन किया जाएगा। पहला पॉइंट है एकल प्रविष्टि के द्वारा समायोजन। एकल प्रविष्टि यानी सिर्फ एक ही प्रविष्टि करके हम समायोजन कर लें। बहुत सारी बातें भूल गए हैं, लेकिन समायोजन किस तरह किया जाए, एकल प्रविष्टि के द्वारा किया जाए। दूसरा पॉइंट है लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलकर हम भूल का सुधार करें। तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे एकल प्रविष्टि के द्वारा सुधार किस तरह किया जाएगा। एकल प्रविष्टि के द्वारा समायोजन करना, इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हम जो जो बातें भूल गए, जो समायोजन करना भूल गए हैं, पहले वह समायोजन किए जाएंगे, फिर उनके बाद सम्मिलित रूप से एक प्रविष्टि के द्वारा भूल का सुधार किया जाएगा। यानी पहले जो बातें हम भूल गए उसको लिखेंगे और उसके बाद सम्मिलित रूप से उसका भूल का सुधार किया जाएगा। इस विधि में सबसे पहले हमें एक तालिका बनानी पड़ती है। अब यहाँ पर हमें एक तालिका बनानी पड़ेगी। ये तालिका विश्लेषण तालिका या एनालिटिकल टेबल कहा जाता है। इसी एनालिटिकल टेबल को बनाकर हम क्या निकालेंगे, जो भूल हुआ है वो भूल का सुधार करेंगे और उसके बाद प्रविष्टि निकालेंगे। तो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि एक प्रविष्टि के द्वारा सुधार करना है, तो एक प्रविष्टि द्वारा सुधार करना या प्रविष्टि के द्वारा सुधार कीजिए, तो ऐसी दशा में हमें विश्लेषण तालिका बनाकर उसका सुधार करना पड़ेगा। और दूसरा वर्ड आता है कि लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर सुधार करना। तो ये लिखा हुआ होगा कि समायोजन खाता खोलकर सुधार कीजिए या प्रविष्टियों के द्वारा सुधार कीजिए। तो जहाँ बहुत सारी प्रविष्टियाँ पूछी जाएगी वहाँ हम लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर सुधार करेंगे, और जहाँ एक ही प्रविष्टि की बात की जाएगी या एक आ जाता है कि जनरल प्रविष्टि के द्वारा सुधार कीजिए, तो ऐसी दशा में हम एक प्रविष्टि के द्वारा सुधार करेंगे। अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी। और टेबल क्या है हमारी, एनालिटिकल टेबल। तो एनालिटिकल टेबल किस तरह की होगी वो मैं बताती हूँ। ये है एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल में तुम देखोगे सबसे पहले दे रखा है पर्टिकुलर, फिर 3 साझेदार मान के चलेंगे, ए, बी और सी, और चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है फर्म। फिर वापस ए का डेबिट पक्ष, ए का क्रेडिट पक्ष, बी का डेबिट पक्ष, बी का क्रेडिट पक्ष, सी का डेबिट और सी का क्रेडिट, और उसी तरह फर्म का डेबिट और फर्म का क्रेडिट। एनालिटिकल टेबल बनाते वक्त एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो चीज़ फर्म के डेबिट में होगी साझेदारों के लिए वही चीज़ क्रेडिट में आएगी, और जो चीज़ फर्म के लिए क्रेडिट में होगी साझेदारों के लिए वो चीज़ किस में आएगी, डेबिट में आ जाएगी। यानी ऑपोजिट चलेंगे, फर्म का डेबिट साझेदार का क्रेडिट, फर्म का क्रेडिट साझेदार का डेबिट। अब हम ये 4-5 चीज़ें लेके चलते हैं कि ये 4-5 चीज़ें हम देना भूल गए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वसूल नहीं किया गया, सैलरी नहीं दी गई साझेदारों को, कमीशन नहीं दिया गया। तो ये 4 चीज़ें हम मानते हैं कि ये उन्होंने नहीं दिया
और उसके पहले ही खातों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। फिर अगला पॉइंट लिखा है हमने लॉस ऑन एडजस्टमेंट। अब ये सब चीज़ें देने के बाद फर्म को जो लॉस होगा वो लॉस यहाँ पर आ जाएगा, फिर टोटल आएगा और लास्ट में हमारी एंट्री बनेगी। होगा कैसे वो देख, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ए, बी और सी 3 साझेदार हैं और ये फर्म का पॉइंट है। अब ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो बनता है आपका 10,000 रुपये। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कहाँ पर लिखा था, 2 में लिखा था। तो फर्म का जो 2 पक्ष यानी डेबिट पक्ष है तो उल्टा चलेंगे तो साझेदारों का वो पक्ष कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ 2 और बाय नहीं लिखना है, सिर्फ टेबल है इसलिए खाली अमाउंट लिखना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया आपका 10,000 रुपये, फिर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 6,000 रुपये। तो क्रेडिट पक्ष में हमने लिख दिया 6,000 रुपये। उसी तरह सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना 4,000 रुपये। खाली एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 10,000 ए का, बी का 6,000 और सी का 4,000। ए, बी और सी के तो ये कौन से पक्ष में आया, क्रेडिट में आया, जबकि फर्म के ये कौन से पक्ष में आएगा, डेबिट में आएगा। फर्म के लिए हम अलग से नहीं लिखेंगे, इन तीनों अमाउंट को क्या करेंगे, साथ में जोड़ कर लिख देंगे। तो 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 ये आएगा आपके पास 20,000। तो फर्म का तो डेबिट पक्ष आया और साझेदार का कौन सा पक्ष आया, क्रेडिट पक्ष आया। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होते हैं, आपस में ऑपोजिट होते हैं। यानी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्रेडिट में आया है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर साझेदारों का मानते हो तो ए का अगर मान के चलते हैं कि 1,000 रुपये था तो यहाँ 1,000, बी का 600 रुपये तो डेबिट में 600 रुपये, सी का भी डेबिट में मानते हैं और कितना मानते हैं 400 रुपये, तो ये 400 रुपये आ गया। अब इसको हमने कहाँ लिखा है, डेबिट में लिखा है, तो फर्म के कौन से हिस्से में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे 1,000 प्लस 600 प्लस 400 ये अमाउंट आया हमारे पास 2,000 रुपये। अब आते हैं सैलरी। एक साझेदार को देनी है, 2 को देनी है, जितनों को भी देनी है। मान लो कि आप ए को सैलरी देनी थी, ए को सैलरी के चुकाने थे 5,000 रुपये। तो सैलरी चूँकि साझेदार की क्या है, प्राप्ति है और फर्म के 2 वाले पक्ष में आती है यानी डेबिट में आती है, तो साझेदार के कौन से पक्ष में आएगी, क्रेडिट में आएगी। तो कितना लिखेंगे, 5,000 रुपये सैलरी। बाकी किसी को देनी ही नहीं है तो बाकी सबका क्रेडिट पक्ष में डैश कर देते हैं। अब यहाँ 5,000 है, चूँकि ये ए का कौन सा पक्ष है, क्रेडिट पक्ष है, तो फर्म के कौन से पक्ष में आ जाएगी, डेबिट पक्ष में आ जाएगी 5,000 रुपये। फिर आते हैं कमीशन पे। कमीशन मान लो आपका बी को देना था, बी को कमीशन का अमाउंट आ रहा है आपका 1,000 रुपये। तो बी को 1,000 रुपये कमीशन देंगे। जिस तरह सैलरी क्रेडिट में आई उसी तरह कमीशन भी कहाँ पर आएगा, आपका क्रेडिट में आएगा। तो कमीशन का अमाउंट हम लिखेंगे क्रेडिट में 1,000 रुपये। फिर बी का क्रेडिट, फर्म का क्या बनेगा, डेबिट बनेगा। तो ये आ गया इसका डेबिट पक्ष में 1,000 रुपये। ये तो हम जो चीज़ें देना भूल गए थे वो आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की टोटल में निकालेंगे। तो यहाँ पर टोटल आ रही है आपकी 20 प्लस 5 प्लस 1 26,000 और यहाँ पर आ रही है आपकी 2,000। तो 26,000 माइनस 2,000 करोगे तो ये आपका आएगा 24,000। 24,000 रुपये हम कहाँ लिखेंगे, लॉस ऑन एडजस्टमेंट में लिखेंगे। तो लॉस ऑन एडजस्टमेंट में कितना अमाउंट लिखेंगे, 24,000 और यहाँ पर दोनों पक्षों की टोटल का अमाउंट लिख देंगे 26,000। ठीक है, अब वापस बता दूँ, 20 प्लस 5 प्लस 1 26, 26 में से ये 2 माइनस किए, कितने बचे आपके 24,000। 24,000 यहाँ पर आ गया। टोटल के कॉलम में कितने आ गए आपके 26 आ गए। अब आपको इस 24,000 रुपये को कौन से पक्ष में लिखा है, हमने क्रेडिट में लिखा। क्यों क्रेडिट में आया, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर हमारा कहाँ पर कम पड़ रहा था, क्रेडिट में पड़ रहा था, तो क्रेडिट में आ गया। अब इन तीनों साझेदारों का मान लो लाभ विभाजन अनुपात है 3, 2 और 1, 3:2:1। तो अब हम क्या करेंगे, इस 24,000 रुपये को 3, 2, 1 में बांटेंगे। सबसे पहले 24,000
इंटू 3/6 12,000, फिर 24,000 इंटू 2/6 ये आएगा आपका 8,000 रुपये, फिर 24,000 इंटू 1/6 ये आएगा 4,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इस 24,000 को हमने कहाँ लिखा है, क्रेडिट में लिखा है। इस 24,000 को कहाँ पर लिखा है, हमने क्रेडिट में लिखा है। तो साझेदारों के कौन से पक्ष में लिखेंगे, अब डेबिट में लिखेंगे। और डेबिट में क्या लिखेंगे हम, ये 12,000, 8,000 और 4,000। तो ए के डेबिट में लिखा हमने 12,000, बी के डेबिट में लिखा 8,000 और सी के डेबिट में लिखेंगे 4,000। ये कहलाएगा आपका लॉस ऑन एडजस्टमेंट, यानी जो नुकसान हुआ है उस नुकसान हमने डाल दिया। क्रेडिट में 24,000 कैसे आए आपके, बैलेंसिंग फिगर से आए। बैलेंसिंग फिगर को तीनों साझेदारों ने आपस में बांट दिया अपने लाभ विभाजन अनुपात में 3:2:1 में। तो क्रेडिट में था, यहाँ पर किस में आ गया, आपके डेबिट में आ गया। अब इसके बाद हम साझेदारों की जो डेबिट क्रेडिट है उसकी टोटल लिखेंगे। तो साझेदारों का डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष की टोटल अलग अलग लिखेंगे। 12,000 प्लस 1,000 ये हो रहे हैं 13,000, फिर 10,000 और 5,000, दोनों पक्षों की खाली टोटल लिखनी है आपको, बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना है। फिर 8,000 और 600 ये सी का, बी का। फिर 6,000 और 7,000 ये भी बी का क्रेडिट। फिर आते हैं सी में, सी के ये 4,000 और 400, 4,400 और यहाँ पर आ गया आपका 4,000 रुपये। ये दोनों पक्षों की अलग अलग टोटल है। 13 आए, यहाँ पर 15 आए, यहाँ 8,600 आए, यहाँ 7,000 आए, यहाँ 4,400 आए, यहाँ पर 4,000 आए और यहाँ दोनों पक्षों की टोटल कितनी थी, 26,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ ए का लेते हैं। ये ए का डेबिट है, ये ए का क्रेडिट है। तो कौन सा पक्ष ज़्यादा है, क्रेडिट पक्ष ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 15 और 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 15 में से 13 माइनस करोगे कितना बचेगा, 2,000 रुपये। और 2,000 कहाँ पर ज़्यादा है, क्रेडिट में। तो यहाँ लिखेंगे 2,000 क्रेडिट में। फिर बी का लेते हैं, 8,600 और 7,000। ये कौन सा ज़्यादा है, डेबिट पक्ष ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 8,600 में से 7,000 माइनस करेंगे 1,600 और कौन से पक्ष में ज़्यादा है, डेबिट में ज़्यादा है। तो ये आएगा आपका डेबिट में। फिर वापस इसका देखेंगे सी का, 4,400 और 4,000 ये भी डेबिट में ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है, 400 रुपये ज़्यादा है। तो इसके 400 रुपये भी आ जाएंगे आपके डेबिट में। तो 2,000 क्रेडिट में, 1,600 डेबिट में और 400 भी क्या आया आपका डेबिट में आया। तो ये कौन कौन है, बी और सी है और ये कौन है, ए। तो हमें क्या करनी थी, एक प्रविष्टि से सुधार करना था। तो एक प्रविष्टि से जब हम सुधार करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, ए का क्रेडिट है, बी का डेबिट है और सी का भी डेबिट है। तो एंट्री लिखेंगे, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। बी के डेबिट कैपिटल अकाउंट में कितना आया था, 1,600, तो ये 1,600 रुपये। सी के कैपिटल अकाउंट में आया था 400, तो ये आपका 400, 1,600 और 400 को आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2,000 और यहाँ तुम देखना ये अपने आप ही 2,000 आएगा। तो ये जो टोटल बैठेगी डेबिट और क्रेडिट की, ये अपने आप ही सही बैठेगी अगर आपने पूरा एनालिटिकल टेबल सही बनाया है। तो एनालिटिकल टेबल बनाने के बाद लास्ट वाला पॉइंट भी समझना है कि 2,000 क्रेडिट में आ रहा है, 1,600 डेबिट में आ रहा है और 400 डेबिट में। तो जो डेबिट में आ रहा है उसके लिए हमने प्रविष्टि लिखी, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये क्रेडिट में आ रहा था तो क्रेडिट के लिए लिखा टू ए's कैपिटल अकाउंट। तो सिर्फ एक ही प्रविष्टि के द्वारा हमने क्या कर दिया, पूरा समायोजन कर दिया। ये समायोजन कहलाता है एकल प्रविष्टि के द्वारा समायोजन या एकल प्रविष्टि के द्वारा सुधार। अब हम दूसरी विधि से समायोजन करेंगे। दूसरी विधि है लाभ हानि समायोजन
खाता खोलकर, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलकर फिर समायोजन किया जाए। पहली विधि में थी विश्लेषण तालिका या एनालिटिकल टेबल के माध्यम से केवल एक ही प्रविष्टि के द्वारा सुधार किया गया, लेकिन यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और उसके माध्यम से सारे समायोजन करेंगे। तो सबसे पहले उसी वाले पॉइंट को लेके चलते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या दिया था एनालिटिकल टेबल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। चूँकि हम पहला पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ चुके हैं, तो जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 2 में डाला था, उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ पर डालेंगे, 2 में डालेंगे। तो सबसे पहले 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आपका ए, बी और सी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, उसी एग्जाम्पल को लेके कर रहे हैं तो उसमें 10,000 डाला था, बी में डाला है 6,000 और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 रुपये। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट को यहाँ पर लिखते थे, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम समायोजन कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट को हम ऑलरेडी बांट चुके हैं, तो कोई समायोजन नहीं कर, हमें सिर्फ समायोजन करना है, प्रॉफिट को नहीं लेना है, तो प्रॉफिट की एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी। अब हम क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी, तो अब हम यहाँ पर डालेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वापस वही ए, बी और सी। ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने एनालिटिकल टेबल में लिखा था 1,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एनालिटिकल टेबल में लिखा था 600 और सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था हमने 400। तो वही हमने वापस यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में भी लिख दिया। फिर हम सैलरी देना भी भूल गए थे, तो सैलरी के लिए वापस हम कहाँ पर जाएंगे, 2 वाले पक्ष में 2 सैलरी, और किसकी सैलरी थी, ए की सैलरी थी, तो ए की सैलरी और अमाउंट था हमारा 5,000 रुपये, ये हमने सैलरी। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट था कमीशन के बारे में, तो 2 कमीशन, कमीशन हम बी को देना भूल गए थे, तो 2 कमीशन में आ जाएगा बी और अमाउंट आएगा 1,000 रुपये। इस तरह ये तो 4-5 बातें जो एनालिटिकल टेबल में हमने पहले लिखी थी वैसी की वैसी मैंने लिखी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ पर भी 10,000, 6,000 और 4,000 लिखा था। सैलरी ए की 5,000 लिखी थी, कमीशन बी का था और उसका अमाउंट लिखा था 1,000 रुपये। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए का 1,000, बी का 600 और सी का 400। ये सब कुछ करने के बाद हम वापस बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों की टोटल करनी पड़ती है। तो 10,000 प्लस 6,000 16,000, 16,000 प्लस 4,000 20,000, 20 प्लस 5 25 और 1 26। वहाँ पर भी टोटल हमारी 26 ही आई थी। तो ये 26,000 में से यहाँ वाला अमाउंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1,000 प्लस 600 प्लस 400 ये हुए 2,000। 26 में से 2,000 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आएगा आपका 24,000। 24,000 के लिए हम यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल और ब्रैकेट में आ जाएगा लॉस। वहाँ पर भी हमने लॉस ऑन एडजस्टमेंट लिखा था और यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी, बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस। और लॉस कितना आया आपका 26 में से 2,000 माइनस किया तो कितना आ गया 24,000 रुपये। अब वापस उसी प्रोसीजर में जाते हैं। 24,000 को तीनों साझेदार आपस में बांटेंगे 3, 2 और 1 में। वहाँ भी हम यही कर चुके हैं। तो पहला आएगा 24,000 इंटू 3/6, दूसरे का करेंगे 24,000 इंटू 2/6 और तीसरे का करेंगे 24,000 इंटू 1/6। ये वापस उसी तरह कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला आएगा 24,000 इंटू 3/6 12,000, 24,000 इंटू 2/6 8,000, 24,000 इंटू 1/6 4,000। ये हम यहाँ पर इस खाते में कहाँ पर लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस में ए, बी और सी। ए का अमाउंट आया हमारे पास 12,000, बी का अमाउंट आया 8,000 और सी का अमाउंट आया 4,000। ये इस तरह लिखकर 12, 8 और 4 इसको जोड़ा तो यहाँ पर बैठ गया आपका 24,000 रुपये। इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और वापस यहाँ पर दोनों पक्षों की टोटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 26,000 रुपये। ये लाभ हानि
समायोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। तो प्रश्न में लिखा हुआ आता है कि आपको एक प्रविष्टि के द्वारा सुधार करना है या प्रविष्टियों के द्वारा सुधार करना है। अगर प्रविष्टियां पूछी जाती है तो अब हम सुधार किस तरह करेंगे, लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। मैं तो खाता बनाया है, प्रविष्टियां तो हुई नहीं है, तो इसकी प्रविष्टि कैसे करेंगे, इस खाते से ही प्रविष्टियां बनाएंगे। जैसे पहली प्रविष्टि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो पहली प्रविष्टि क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी और टू सी। ए और बी और सी का अमाउंट है 10,000, 6,000 और 4,000। तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट वाले के लिए 10,000, 6,000 और 4,000 और डेबिट में आ जाएगा इन सब का योग। तो इनका योग बनेगा 10 और 6 16 और 4 20,000 रुपये। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होगी ये वाली। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन से पक्ष में आ रहा है, बाय वाले पक्ष में आ रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट और सी अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट था 1,000, 600 और 400। तो यहाँ पर आया 1,000, 600 और 400 और 2 वाले पक्ष में आ जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अमाउंट आएगा 2,000। तुम चाहो तो इसके आगे कैपिटल अकाउंट लिख सकते हो। तो 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल, 2C इज कैपिटल, इसमें भी वही A इज कैपिटल, B इज कैपिटल, C इज कैपिटल। तो इस तरह 2 प्रविष्टि करी, फिर तीसरी सैलरी की करेंगे, चौथी आपकी कमीशन की करेंगे और 5वीं करेंगे लॉस को बांटने की। और इस तरह 5 प्रविष्टियों के द्वारा हम क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो एनालिटिकल टेबल में सिर्फ एक ही प्रविष्टि के द्वारा सुधार किया गया, जबकि लाभ हानि समायोजन खाते में पहले समायोजन का खाता खोलेंगे और उसके बाद उसका प्रविष्टियाँ करेंगे। तो पहले खाता खोल देना, खाता वैसे का वैसे चलेगा। एक बात ध्यान रखना कि वहाँ जो अमाउंट एनालिटिकल टेबल में आता है वही अमाउंट हमारा यहाँ पर भी इसी तरह आएगा, लॉस भी वही आएगा, लेकिन बताने का तरीका हर बार क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। वहाँ अलग तरीके से बताया, टेबल बनाकर सिर्फ एक ही प्रविष्टि के द्वारा बताया, और यहाँ हमने जितने पॉइंट्स भूल गए वो पॉइंट्स, कैपिटल देना भूल गए तो उसकी एंट्री करी, सैलरी का पॉइंट करेंगे, कमीशन का पॉइंट करेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे। तो 1, 2, 3 और 4 एंट्री तो ये बनेगी, और 5वीं एंट्री किसकी बनेगी, आपकी लॉस की बनेगी। तो 5 प्रविष्टियों के द्वारा सुधार करेंगे। अगर क्वेश्चन में खाली खाता बनाने के लिए कहा जाए तो खाता हम कौन सा बनाएंगे, लाभ हानि समायोजन खाता या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जैसा ही है, परंतु प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम वहाँ से नेट प्रॉफिट को पहले यहाँ ट्रांसफ़र कर देते थे, उसके बाद ये सारी चीज़ें देते थे। लेकिन हम प्रॉफिट को तो ऑलरेडी बांट चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर जो जो चीज़ें हम भूल गए हैं सिर्फ वही लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग फिगर निकाल कर उसका सुधार करेंगे।